हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मोदक। मोदक में बहुत सारा वैरायटी है। सूजी का मोदक, खोया मोदक, फ्राई किया हुआ मोदक। आज जो मैंने वीडियो में बताया है ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके का मोदक है। भगवान का भोग चढ़ाने के लिए यही मोदक बनता है। इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और इस रेसिपी को गणेश चतुर्थी के दिन जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1 टेबलस्पून घी लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम फ्रेशली ग्रेट किया हुआ 2 कप नारियल ऐड करेंगे और नारियल को अच्छे से खुशबू आने तक हमें भूनना है और नारियल का रंग बिल्कुल नहीं चेंज होना है, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे रख के बहुत देर के लिए भून लीजिएगा। जब नारियल से अच्छे से खुशबू आने लगेगा, इसमें हम 1 कप गुड़ ऐड करेंगे। आप गुड़ को अच्छे से कूट के या ग्रेट करके डालिएगा ताकि ये नारियल के साथ अच्छे से मिल जाए। अब हम गुड़ और नारियल को अच्छे से भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि गुड़ और नारियल अच्छे से इकट्ठा होके 1-2 कंसिस्टेंसी में आए। अब हम इसमें 8 से 10 किशमिश, 5 से 6 काजू और 1/4 टेबलस्पून कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे। काजू को मैंने बहुत ही छोटा छोटा कूट के डाला है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा मोदक का स्टफिंग रेडी है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। मोदक बनाने के लिए आटा बनाएंगे। आटा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हम 1 टेबलस्पून घी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। जब पानी अच्छे से खोलने लगेंगे, इसमें हम 1 कप चावल का आटा डालेंगे। 1 कप पानी के लिए 1 कप चावल का आटा लीजिएगा और एक चम्मच के सहायता से इसे जल्दी से मिलाएंगे और तुरंत ही गैस का फ्लेम को बंद करेंगे। जब पानी और आटा अच्छे से मिल जाएगा, इसे हम ढक के 3 से 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। मोदक का आटा बनाने के लिए 1 कप चावल का आटे के लिए 1 कप पानी लेना होगा। आप पानी थोड़ा कम डालने से आटा बहुत ही सूखा बनेगा। आटा अच्छे से स्टीम होने के बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आटे का कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। अब हम इस आटे को अच्छे से नीड करेंगे। आटा जब गर्म है तभी आप इसे नीड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हाथ जल सकता है। आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा पानी लगाकर भी नीड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पानी में हाथ सिर्फ डिप किया है और इसे नीड कर रही हूँ। इसमें आपको पानी डालना नहीं है, हाथों को सिर्फ डिप करना है और नीड करना है। जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और आटे को रेस्ट करने के लिए हम 10 से 20 मिनट के लिए इसे साइड पर ढक के रखेंगे। आटे को रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आटा बहुत ज्यादा चिकना बनता है, तो आप इसे जरूर रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। ऐसा आटा लेके इसे राउंड शेप में बना लेंगे। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो कैसे मैंने दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इसे मैंने छोटा सा कटोरी के शेप में बनाया है। मोदक का शेप बनाते समय में आटा हाथों में चिपक सकता है। आप चाहे तो पानी या सूखा आटा या घी भी अपने हाथों में लगा सकते हो। इस आटे को लोई को बनाते समय में किनारे से पहले हमें इसे पतला करना है, बाद में हमें इसे बीच में से फैलाते जाना है। मोदक का शेप देते समय में आटा टूटने लगेगा तो आप इसे फिर से नीड कीजिएगा। थोड़ा सा घी और हाथों को गीला करके इसे और थोड़ा देर के लिए नीड कीजिएगा और 3 फिंगर के सहायता से हम इसे शेप देंगे। इंडेक्स फिंगर के सहायता से इसे पीछे दबाइएगा और थंब और मिडिल फिंगर से इसे पिंच कीजिएगा। आपके पास मोदक मोल्ड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, उसमें बहुत ही आसानी से मोदक बन जाएंगे। अब हमारा मोदक का आउटर कवर रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को बहुत ज्यादा भी मत भरिएगा, मोदक टूट सकता है, और बहुत ज्यादा कम भी मत भरिएगा। मोदक में सिर्फ आटे का टेस्ट आएगा। मोदक में स्टफिंग 3/4 जितना भरिएगा। अब हम इस मोदक को नीचे से एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरा हाथ से इसे घुमाते हुए बंद करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर तरीके से मोदक बनके रेडी है। ऐसा ही हम सारे मोदक बनाएंगे और इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने इडली कुकर लिया है। इसमें ही ये प्लेट आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी से
ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर सारा मोदक प्लेस करेंगे। अब हम इसमें स्टीम आता हुआ बर्तन में रखेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम करेंगे। स्टीम हाथों में लग सकता है, ध्यान से इसमें रखिएगा। अब हमारा ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ मोदक रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।